हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो एनर्जी मैं आप लोगों के लिए रीड करने जा रही हूँ वो है कि आपके पर्सन रन क्यों कर गए थे या क्यों वो रनर में तब्दील हो गए, ठीक है, या फिर आप लोग अलग क्यों हुए। इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बी इट योर सोलमेट, बी इट योर ट्विन फ्लेम और योर अदर रिलेशंस। आप किसी भी पर्सन के लिए, योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, आप किसी भी रिलेशन के लिए ये जनरल रीडिंग है, इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है वही लीजिएगा जो आपको रेजोनेट करता है, क्योंकि इन जनरल में जब रीडिंग होती है तो बहुत से लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि मुझसे ये बात मैच नहीं हो रही है या वो बात मैच नहीं हो रही है। लीव इट। अगर कोई बात आपसे मैच नहीं हो रही तो वो किसी और वीडियो में होगा जो आपके लिए होगा, तब छोड़ दीजिए, ये शायद औरों के लिए होगा। लेकिन आपको मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वही लीजिए जो आपको रेजोनेट करता है। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, अपने ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई भी रीडिंग चाहते हो, सोलमेट कार्मिक रिलेटेड कोई भी रीडिंग चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए। और मेरा नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपका इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए, एंड आपकी इतनी प्यारी प्यारी एनर्जी मेरे साथ। आप अपने रोज़ के रोज़ मुझसे शेयर करते हो अपनी एनर्जी, ठीक है। आपकी इतनी वाइब्रेंट एनर्जी, आपकी इतनी बैलेंस एनर्जी, आप मेरे को उसके साथ आप मेरा साथ देते हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलिए, आज की ये जो रीडिंग है ये स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन रन क्यों कर गए, या आपको ये सेपरेशन क्यों आया, या आप अलग क्यों हो गए। इसको आप किसी भी तरह से टॉपिक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे सामने रीडिंग निकल के आई है, दैट इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ इमेच्योर, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि उम्र के लिए आज से ही बोला जा रहा हो, अदरवाइज़ ये वैसे भी हो सकता है। उम्र का मैच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इट वॉज एन इमेच्योर एनर्जी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है इन एंड आउट ये पर्सन करते थे आपकी लाइफ में, या करते होंगे, अभी भी करते होंगे, या करने की इनकी हैबिट रही है। तो कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी, कंफ्यूज़न हमेशा ही, चाहे वो इनके फाइनेंसेस हो, चाहे इनका बिजनेस हो, चाहे इनके रिलेशंस हो, हमेशा इन्होंने दो के बीच में तुलना करने में इन्होंने अपना बहुत सारा समय गंवाया है। और इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में खो दी, क्योंकि ये राइट टाइम पे राइट डिसीज़न नहीं ले पाए। इनका जो है ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा ये पर्सन करते होंगे। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले कार्ड हैं यहाँ पे। हर वक्त सोचते रहना और हर वक्त खुद को भी परेशान करना और अपने साथ वाले लोगों को भी लटका के रखना। दैट इज़ द एनर्जी, दैट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग थ्रू दिस रीडिंग। तो ये जो पर्सन रहे होंगे, ये यहाँ पे ये ना, वो मैं ये कह रही हूँ कि वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो मीन्स कोई अच्छे पर्सन नहीं है, बट द थिंग इज़ कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की आदत, या बहुत ज़्यादा डिसीज़न लेने में देरी, या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहने की देरी, दो चीज़ों को कंपैरिजन करने की आदत इनको हो सकती है, या फिर इनको जो चीज़ हैंडल नहीं हो रही है उसको छोड़ के निकल जाने की आदत हो सकती है इनको। या फिर ये इतनी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है कि कभी ये जाते हैं कभी ये आते हैं, इनको खुद भी पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। और जैसे, या फिर बहुत ज़्यादा प्लान करना लेकिन उनका कुछ एग्जीक्यूशन में ना आना। तो ये बेसिकली इनके कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। और ये बहुत जो है टेम्परेरी इश्यूज़ होते हैं। अगर इंसान कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ इनको करे हील, तो ये दूर भी हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। और बस इनको हील करना चाहिए। लेकिन यही बात होती है ना कि एक डीएफ जो होती है वो कॉन्शियस एफर्ट से अपने इश्यूज़ को समझती है, पहचानती है और उनको दूर करती है, और वो कभी भी हेजिटेट नहीं होती है अपने इश्यूज़ को एड्रेस करने में। लेकिन एक डीएम की ईगो इतनी बड़ी होती है कि वो चाहे कितना भी सफ़र कर ले, लेकिन सुधार करने के लिए मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि वो राज़ी हो पाए, ठीक है। अधिकतर वो डिनाइल में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी ईगो इससे हर्ट होती है कि उनके अंदर कोई इशू हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई उनके अंदर कमी हो सकती है। तो बेसिकली ये तो बात चली गई किसी और ही दिशा में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इनको आदत है छोड़ के भाग जाने की, फिर वापस आ जाने की, कन्फ्यूज़न में रहने की, ओवर थिंक करने की, डिसीज़न ना ले पाने की, और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को ओवर थिंक करते रहने की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं से आपको जो है स्टॉक किया करते थे, या अभी भी करते होंगे,
ये पर्सन आपको स्टॉक करते थे, आप लोग दूर क्यों हुए? इनकी यही नेचर रीज़न बनी आपके अलग होने में, आपके सेपरेशन में। बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग वो डिनाइल में चल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड और द लवर्स का कार्ड। तो जब इतना हाई लेवल का इंटेंसिटी एंड लव इन्होंने फील किया, तो बेसिकली इन्होंने जो है हर्मिट मोड में जाना पसंद किया कि मैं बिल्कुल एस्केप कर जाता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, मुझसे ये चीज़ हैंडल नहीं हो सकती, मुझे इस चीज़ को जो है देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और उतना मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल से कुछ ज़्यादा है। और यही इनकी आपसे रन कर जाने का मेन बेसिकली रीज़न बना, द इंटेंसिटी ऑफ द connection and the immaturity of this person, unawakened या distorted energies of this person, यही इनके भाग जाने का रीज़न बना। और यहाँ पे जो क्लियर एनर्जी है वो ये है कि आप अच्छे हाई लेवल पर थे जब आप लोग साथ थे, तो वो आपको आइडियलाइज़ किया करते थे। मीन्स जिस टाइप से उन्होंने आपके जैसे कोई इंसान दूसरा देखा नहीं होगा, तो वो हमेशा आपको आइडियलाइज़ किया होगा इस पर्सन ने, और कभी कभी एक्सप्रेस भी किया होगा। जब बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस बातचीत होती है, तो इंसान इस तरह की बातें बोल देता है। तो यहाँ पे ज़रूर इस इंसान ने ये चीज़ नोटिस भी की होगी और कभी ना कभी आपसे एक्सप्रेस भी की होगी कि आप उनसे थोड़ा मीन्स उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा मीन्स आपके जैसा उन्होंने इंसान नहीं देखा, आप ज़रूरत से ज़्यादा नाइस है, एंड वो उनके लिए पचा पाना मुश्किल था। वो उनके लिए पचा पाना मुश्किल था। उन्होंने एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होना, एक नॉर्मल इंसान के साथ होना और एक नॉर्मल 3D कनेक्शन में होना, नॉर्मल 3D रूल्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय कि किसी हाई एनर्जी से डील करने के। और इनको ये लगता था कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इनको भी चाहे ये डिनाइल में रहें, चाहे माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भी अपने पता थे, अपने पता तो सबको होता है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। तो जब ये अपने आप को देखते थे और आपको देखते थे, तो ये पाते थे कि आप कहीं पे कुछ बहुत इनसे बहुत अच्छा, इनसे बहुत ऊंचा कुछ डिज़र्व करते हो, कुछ और लाइफ में अच्छा डिज़र्व करते हो, आप इनको डिज़र्व नहीं करते हो, या सॉरी, ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो यही रीज़न रहा कि ये पर्सन जो है चले गए। यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि इसमें इन पर्सन के पास्ट लाइफ इश्यूज़ ने रोल किया, इनके चाइल्डहुड ने बहुत बड़ा रोल किया, चाइल्डहुड एंड कंडीशनिंग ने इनके लाइफ में आपके रिलेशनशिप में या आपके सेपरेशन में बहुत बड़ा रोल किया। एंड यहाँ पे इनके खुद की इश्यूज जो थे वो ये फेस नहीं कर पाए और इन्होंने रन करना ही बेहतर समझा, बचकर भाग जाना, एस्केप कर लेना, दैट वाज द अल्टीमेट सॉल्यूशन दिस पर्सन कुड थिंक अबाउट। ओके, तो ये जो सोच सकते थे वो यहीं तक सोच सकते थे कि भैया जो चीज़ हैंडल नहीं होती है या जो चीज़ आपकी समझ से परे है उससे भाग जाना ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और आगे जो है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको वो दूरदर्शी विज़न भी मिला करते थे कि यहाँ पे इनको ये समझ आता था कि ये कुछ तो जो है जन्मों का रिश्ता है, या ये कई जन्मों से चला आ रहा है, ये कुछ नॉर्मल, कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक बहुत जो इसकी डेप्थ है उसको ये हैंडल नहीं कर पाए, इसकी जो डेप्थ होती है, इसका जो इंटेंसिटी होती है उसी को ये हैंडल नहीं कर पाए। एंड फिर इन्होंने बेहतर समझा इनके नज़रिए के अनुसार कि अपने जैसा ही कुछ चूज़ कर लें, कोई और 3D पर्सनैलिटी जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जिए, जिसको जिसको मतलब जिसके साथ ये कॉप अप कर सकें, ऐसी एनर्जी के साथ इन्होंने जाना चूज़ किया एंड दे सिंपली रन अवे। और यहाँ पे जो है इन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, बस ये एक दिन सीधा रन कर गए। मे बी ये आपको ये कह के भी गए थे, हाँ, ये आपको ये बता के गए होंगे कि कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है, और मे बी आपने इनको हायर
इंटेलिजेंस मतलब हायर जो आपकी एनर्जीज होती हैं उनके थ्रू आपने इनको चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की होगी, बट ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड दिस पर्सन सिंपली रन अवे। तो ये दिस वॉज द रीज़न आपका सेपरेशन आया। एंड ये जो रीडिंग है ये एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो मीन्स ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं कह सकते, लेकिन डिनाइल में रहने की जिनको आदत है और अनदेखा कर देना, सुधारने में जोर आता है, इसलिए वो रास्ता ही छोड़ दो। ठीक है, खुद को सुधारने में कौन सोचे, खुद को सुधारने के बारे में, अपने इश्यूज़ को हील करने के बारे में। इससे अच्छा तो रास्ता ही बदल डालो। ये इस टाइप के पर्सनैलिटी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसे लगी। मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट बहुत ही अच्छी चैनलिंग एक लेके आने वाली हूँ। बस मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए उसका, और मैंने यूनिवर्स से मांगा हुआ है उसका कंफर्मेशन। जैसे ही मुझे ये कंफर्मेशन मिलता है मैं आपको ये रीडिंग जो है चैनलिंग जो है वो कन्वे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दोस्तों, और इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ प्लीज़। और आप लोगों के प्यार के लिए अगेन धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।